अमेरिका को कम से कम अगर उसके थोड़ा सा भी दिमाग है, थोड़ी सी भी अक्ल है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ईरान को हराना मुश्किल है। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि वो जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से मिले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वक्त नहीं दी। अमेरिका की अलग पॉलिसी है। हालांकि अगर थोड़ा से ब्रॉड उसमें देखें, जब हम लोग इस पे बात करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अमेरिका और इजराइल इस मामले में एक एक है। दोनों दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि हालात जो है अभी कशीदा है। अमेरिका हालांकि परेशान है, और कल जब मैं बात कर रहा था तो हमारे एक्सपर्ट ने बड़ी बात कही, और बात यह कही कि अब अमेरिका निकलना चाहता है ईरान से, लेकिन वो इस अंदाज से निकलना चाहता है ताकि उसकी कमजोरी का एहसास ना हो, और उसकी जो डिक्टेटरशिप है, उसकी जो तानाशाही है, उसको ठेस ना लगे। लेकिन वो चाहता है कि निकले, और एक बार फिर कहीं ना कहीं डील की बात शुरू हो गई। फिर अमेरिका बातचीत पे आमादा हुआ है। बार बार अमेरिका ईरान का टेस्ट ले रहा है, बार बार माहौल को खराब कर रहा है। कौन है इसके पीछे समझ में नहीं आता, क्योंकि अमेरिका को कम से कम अगर उसके थोड़ा सा भी दिमाग है, थोड़ी सी भी अक्ल है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ईरान को हराना मुश्किल है। बोट्स ऑन ग्राउंड हो नहीं सकता, बमों की जितनी बारिश हुई इससे ज्यादा हो नहीं सकती। और ईरान ने जो बात कही है वो सिर्फ कही नहीं है, बल्कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है, उससे खुद अमेरिका को अब तक अंदाजा हो गया होगा कि ईरान क्या कर सकता है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो इस वक्त की खबर है, और वो ये कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में तनातनी है। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि वो जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से मिले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वक्त नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप अब बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी एक बड़ी वजह जो मार्केट में, मीडिया में चल रही, बड़ी वजह क्या? बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं ये खबर पहुंच गई है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप का शिकार करना चाहे, और सामने रख रहे हैं ईरान को। मैंने एक सवाल उठाया था, आपको याद होगा, और सवाल क्या उठाया था? मैंने सवाल उठाया था कि अब तक जितने हमले डोनाल्ड ट्रंप पे हुए हैं, वो किसने किए? क्या वो हमले ईरान की तरफ से हुए? क्या ईरान ने हमले किए? इसके सबूत डोनाल्ड ट्रंप को मिले? नहीं मिले। तो किसने किया? कौन हमला कर देता? फिर बीच में एक बात आई थी, हालांकि मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार कि आखिर ये चल क्या रहा। जब तीसरे राउंड में ये बातचीत फिर से शुरू हुई 40 दिन जंग के बाद, तो खबर यह है कि ईरान ने अमेरिकी जहाज पे हमला कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। 2 दिन तक ये खबर चली, लेकिन ईरान ने दावा नहीं किया कि हमने किया है। कोई दावा ईरान की तरफ से नहीं। लेकिन अचानक अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया। ऐसी खबर आई कि ईरान पे हमला अमेरिका की तरफ से। 2 दिन बाद व्हाइट हाउस से एक न्यूज आती है जिसमें अमेरिका इनकार कर रहा है कि हमने नहीं किया। सवाल यह है कि किया किसने? ये हमला कर कौन रहा है?
क्या कोई ऐसी ताकत सरगर्म है जो चाहती है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत ना होने पाए? अब आप ये देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी किसको आने वाली थी या परेशानी किसको हो रही थी? बहुत क्लियर है। कम से कम जो लोग एमएमसी न्यूज इंडिया को देख रहे हैं, उन्हें तो किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में कि सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही थी तो वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हो रही थी। वो बेचैन थे, वो घबराए हुए थे कि अगर अरबों अरब रुपए ईरान के रिलीज हो गए, अगर बिजनेस के लिए खुली छूट मिल गई, सारी पाबंदियां हट गई, तो रातों रात ईरान ग्रेटर ईरान बन जाए। जी हां, ग्रेटर ईरान बन जाएगा। और ये इतना बड़ा खौफ था। यही वजह है कि एमयू में ये लिखा हुआ था कि लेबनान पे अटैक नहीं होगा, गाजा पे अटैक नहीं होगा। बावजूद इसके इस चीज को नजरअंदाज करके लगातार बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान और गाजा पे हमले किए। ये सच्चाई, मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। और अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, वो खबर छपी हुई, और खबर की हेडिंग क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री को मिलने का वक्त क्यों नहीं दे रहे ट्रंप? यह है रिश्तों में आई दरार की 7 बड़ी वजह। यह रिपोर्ट चल रही है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, हवा में बात नहीं। पहला क्या है? ईरान को लेकर दोनों की रणनीति अलग। ईरान को लेकर बिल्कुल सही बात, अमेरिका की अलग पॉलिसी है। हालांकि अगर थोड़ा से ब्रॉड उसमें देखें, जब हम लोग इस पे बात करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अमेरिका और इजराइल इस मामले में एक एक है। दोनों दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। ये हम लोग नतीजे पहुंचते, ये हम बता रहे हैं। तो एक तो ये कि दोनों में इख्तिलाफ है ईरान की पॉलिसी को लेकर। यहां ट्रंप प्रशासन अब ईरान के साथ तनाव को महदूद करना चाहता, खत्म करना चाहता। ये अमेरिका की पॉलिसी कि ईरान के साथ झगड़े कम किए जाए, खत्म किए। नेतन्याहू क्या पॉलिसी? नेतन्याहू की जो सरकार है वो कह रहे ना, ईरान का तो पावर प्लांट खत्म हो, ये जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं ये खत्म हो, और वो गुलाम बन जाए। ये इनकी मंशा है। तो एक तो ये हो गया नंबर, तो दोनों में अलग पॉलिसी। दूसरा क्या है? लेबनान और सीरिया में सैन्य मौजूदगी पर विवाद। अब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई तुम पीछे चले जाओ लेबनान और सीरिया से। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि इजराइल लेबनान और सीरिया में अपनी फौजी कार्रवाई और मौजूदगी कम करे, पीछे हटे। ये अमेरिका चाहता है। और ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इससे मिडिल ईस्ट में तनाव घट सकता है, लेकिन नेतन्याहू इस पर मुत्तफिक नहीं है। कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं, सब बात करो, ये बात मत करो। तो ये दूसरा इख्तिलाफ है। तीसरा इख्तिलाफ क्या है कि तुर्की को F-35 बेचने पर अवामी सतह पर बेंजामिन नेतन्याहू ने तनकीद की और कहा कि ये आप मत बेचिए। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप की तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की योजना पर सवाल उठाए। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप इस बयान से नाराज हो गए। उनका मानना था कि किसी भी सहयोगी नेता को अमेरिकी रक्षा नीति पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह तीसरा इख्तिलाफ है जो इस वक्त चल रहा है। चौथा, ईरान जंग को लेकर के भरोसा कमजोर पड़ा।
अब यहाँ पे व्हाइट हाउस के भीतर ये ख्याल पैदा हो गया, एक सोच पैदा हुई है कि नेतन्याहू ने ईरान जंग को लेकर कई ऐसे दावे किए जो बाद में सही साबित नहीं हुए। इससे ट्रंप की टीम में उनके तय भरोसा पहले के मुकाबले कम हो गया। अब ये कौन सा, एक तो ये कहा था हमले के लिए तैयार नहीं था अमेरिका कि भाई हम हमला नहीं करेंगे, बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भाई सुप्रीम लीडर को मार दो, ये जो फर्स्ट लेयर है इसको खत्म कर दो, उसके बाद हमारा कब्जा हो जाएगा। और समझाया होगा फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तेल, ये सब आपका हो जाएगा। और बिजनेसमैन दिमाग समझ में आ गई बात डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने हमला कर दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया। अब मामला यह है, लेने के देने पड़ गए, उल्टा हो गया मामला। जहां थोड़ा बहुत बिखराव था ईरान में, वो इत्तेहाद पैदा हो गया। अब इस बात से अमेरिका खुश नहीं, अमेरिका का भी भारी नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा छठा, यहां डेमोक्रेट्स का बड़ा संदेश। यहां हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 103 डेमोक्रेट सांसदों ने इजराइल को दे जाने वाली $3 अरब की सहायता में कटौती के पक्ष में वोट की। यह आप देख, इसे नेतन्याहू सरकार के तय या असंतोष बढ़ने को माना जा रहा। तो आप देखिए किस तरह से कमजोर पड़ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्तर, मैं ला रहा हूं एक और 7 नंबर, व्हाइट हाउस का साफ संदेश, पैगाम है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इशारा दिया है कि नेतन्याहू मुलाकात की उम्मीद तो जता रहे थे, लेकिन ट्रंप की तरफ से कभी हरी झंडी नहीं मिली। इससे साफ है कि अमेरिका फिलहाल रिश्तों को पुराने अंदाज में आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। तो ये 7 ऐसे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खराब है, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। और आप ये देखिए, अभी पिछले दिनों एक बयान दिया झल्लाकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कि साहब ठीक है, अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान तो हमारे साथ है, 140 करोड़ अवाम। यहां मुखालफत हो गई, हिंदुस्तान मुखालफत हो गई। कहा कि भाजपा को भारत न समझे इजराइल, ये लोगों ने लिखना शुरू किया। लेकिन मैं इसमें पॉजिटिव देख रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत देख रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का दबदबा देख रहा हूं, ये मैं पॉजिटिव से ले रहा हूं।